सो आई डोंट नो कि मैं सिलेक्ट हो गया था। तो फिर हमें पता लगा कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। एंड देन हमें बाद में ये भी पता लगा कि मैं दिलजीत सर के साथ काम करूँगा। सर सबने मुझे इनकरेज किया है, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि ये खराब कर रहा है शॉट, बल्कि सबने बोला कि ये एक्टिंग अच्छी कर रहा है। अच्छा। ये शॉट को और भी अच्छा बना रहा है। अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे एक्टिंग पे भी ध्यान देना है। एक्चुअली मैं एक चीज शूट पे सबसे ध्यान रखता हूँ, कैमरा को छोड़ दो। कैमरा देखना ही नहीं है कि कैमरा है, अपना बेस्ट दो। ये सर जोगी मूवी में जो एक डायलॉग है कि मम्मी जी तुसी परांठे तो बहुत स्वाद बनाए ने। असल में सर मेरे दो ही डायलॉग थे, जो ये जो डायलॉग था ना कि मम्मी जी आपने परांठे तो बहुत स्वाद बनाए हैं, ये सब मैंने ऐड ऑन किया था। नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा एंड इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। आप देख रहे हैं पंजाबी नेशनल टेलीविज़न। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। ये लाइन्स जो हैं, ये हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र और बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट पंकज बैरी जी ने कही थी मेरे प्रोग्राम में, और वो तब से मेरे मुंह पर चढ़ गई हैं। और इन लाइन्स का बहुत बड़ा मतलब है आप सबके लिए। ये दुआ है हमारे दिल से आप सबके लिए कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइल्ड आर्टिस्ट से, जो कि एक छोटी सी उम्र में 9 साल की उम्र में बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं। और इस बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने ऑलरेडी कदम रख दिया है और दो नामी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और इस समय वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे और आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसा उनको महसूस होता है और कैसे उनके पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली रिएक्ट करती है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने समरजीत सिंह जी का। समरजीत, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आप सबका प्यारा समरजीत सिंह। समरजीत, आपकी मुस्कान, आपकी स्माइल इतनी प्यारी है कि क्या बताएं, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। आई एम सो श्योर कि आपके पेरेंट्स दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कर रहे हैं और दो बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने काम कर लिया है ऑलरेडी। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि छोटी सी उम्र में आप इतने बड़े स्टार्स से मिलते हैं, इतने बड़े कैमरास के सामने होते हैं, घबराहट नहीं होती है कि यार मैं कहाँ पहुंच गया और कितने बड़े बड़े स्टार्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ फिल्म के अंदर? अजीब नहीं लगता, थोड़ा डर नहीं लगता? सर शुरू-शुरू में मेरे को लगता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे डर कम होता गया, क्योंकि अच्छा। गलतियाँ होती हैं सबसे एंड अच्छा। इम्प्रूवमेंट भी करनी पड़ती है। अच्छा। तो पहले मेरी गलतियाँ होती थी, देन धीरे-धीरे इम्प्रूव हो गई एंड देन मैं भी नर्वस नहीं होता था। क्या बात है! मैं अपने लिसनर्स व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, अभी जो 2 फ़िल्मों में इन्होंने काम किया, वो बहुत ही अमेज़िंग फ़िल्में हैं। एक फ़िल्म थी जोगी, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई और इसमें अ, दिलजीत साहब ने काम किया था। और एक फ़िल्म आई है गुड बाय, जिसमें इन्होंने काम किया है अमिताभ बच्चन साहब और बहुत बड़ी जो उसकी स्टार कास्ट थी। लेकिन ये तो जो नाम है दिलजीत और अमिताभ बच्चन साहब, इनका नाम पूरी दुनिया जानती है। और ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है इस छोटी-सी उम्र में। गुरु नानक पब्लिक स्कूल, रजौरी गार्डन, दिल्ली से ये समरजीत सिंह पढ़ रहे हैं। और एक बहुत गर्व की बात है पूरे हमारे कम्युनिटी के लिए कि इतना छोटा-सा बच्चा इतना नाम कर रहा है। समर, थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा पहले आप मैं ये नहीं कह सकता आपका बचपन, आप ऑलरेडी बचपन में हैं, आपका चाइल्डहुड चल रहा है। तो एक्टिंग में कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ? क्योंकि बच्चों को लगता है इस उम्र में कि यार पहले हम क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो एक्टिंग कैसे आपके दिमाग में आई और कैसे पहला स्टेप आपने लिया एक्टिंग की तरफ? सर एक्चुअली मेरे मासी के नोनटू थे, तो उन्होंने एक बारी ट्राई किया कि हम एक बारी इसका ऑडिशन करा के देखते हैं, तो हो सकता है सिलेक्ट हो जाए। मैंने ऑडिशन कर दिया, सो आई डोंट नो कि मैं सिलेक्ट हो गया था। तो फिर हमें पता लगा कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ।
एंड देन हमें बाद में ये भी पता लगा कि मैं दिलजीत सर के साथ काम करूंगा। सो सर इस तरीके से उन्होंने पहले ऑडिशन लिया, देन उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, एंड देन फिर सर कोरोना आ गया था तो बीच में डेट्स भी नहीं मिल रही थी, देन हमें कोरोना के बीच में जाना पड़ा था। तो आपको ये मालूम ही नहीं था कि आप एक इतनी बड़ी फ़िल्म और इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने वाले हैं। ये सिर्फ़ एक आपने एक ऑडिशन दिया था एक प्रोडक्शन कंपनी में और उस समय आपको ये बिल्कुल पता नहीं था कि आप इतनी बड़ी फ़िल्म यस में काम सर। करेंगे? यस सर। क्या बात है, क्या बात है! जब आपको पता लगा सो हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट कि यार क्या बात मीन्स हाउ हाउ डिड यू फील? सर इट वाज ना बहुत, मेरे को ना बहुत अच्छा लगा था कि क्योंकि मेरा ना जो दिलजीत सर है वो मेरे सबसे फेवरेट कलाकार है पंजाबी इंडस्ट्री में। सो अच्छा, जब मुझे पता लगा था कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत हैप्पी हुआ था। एंड जिन जिन को पता भी था वो भी बहुत हैप्पी हुए थे, हमारे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, उन सबको बहुत खुशी हुई थी। एंड सर मेरे को तो बहुत ज्यादा हुई थी कि दिलजीत सर के साथ काम करना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने बिल्कुल सही कहा समरजीत कि क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और डेफ़िनेटली ये फ़िल्म भी बहुत लोगों ने पसंद करी है। बट समरजीत जब आप अभी आप बच्चे ही हैं, तो बहुत कुछ आपको करना पड़ता है एक फ़िल्म के अंदर। आपको मेकअप है, प्लस आप एक बहुत बड़े सेट पे होते हैं, प्लस बड़े-बड़े एक्टर्स जो ऑलरेडी आर्टिस्ट जो ऑलरेडी बहुत फ़िल्में कर चुके हैं और नोन आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम करना ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक सेट पे आकर आप जब उनके साथ वन टू वन बात करते थे, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कहा कि नहीं ये बच्चा हमारी हमारे सीन को भी खराब कर रहा है या ही इज़ अ न्यूबी, तो कभी ऐसा हुआ या सबने आपको एनकरेज किया? सर सबने मुझे इनकरेज किया है, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि ये खराब कर रहा है शॉट, बल्कि सबने बोला कि ये एक्टिंग अच्छी कर रहा है, अच्छा, ये शॉट को और भी अच्छा बना रहा है। क्या बात है, क्या बात है! तो आपने कभी शुरुआत में लाइक अभी भी 9 साल के ही तो हैं आप, ना 9 प्लस तो ये स्कूल में भी या कहीं आपने थोड़ी एक्टिंग करी, स्टेज किया, जिससे आपको थोड़ा यस सर। कॉन्फिडेंस था? यस सर, मैं बहुत, मतलब मैं छोटे होते से ही, जब से मैं अबे! अभी स्कूल में अभी भी जाती आप तब छोटे ही से। हैं। अभी तो आप यस सर। छोटे ही हैं। सर मैं जब मैं 4 साल का था ना, मैंने तब से शुरू किया था। मैं स्कूल में करता रहता था, स्पीचेस बोलता था एंड स्टेज शो करता था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया था। मैं स्कूल में करता था तो मुझे शुरू शुरू में मतलब इतना डर नहीं लगा था एक्टिंग करते, इतना मतलब लगा था लेकिन इतना डर नहीं लगा था। बट समर दैट इज़ रियली ग्रेट ऑफ यू कि आपने डर को पीछे रखा और सामने आकर इतनी फ़िल्म्स में काम किया। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे उस फ़िल्म की बात करते हैं जोगी की। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट था और बहुत उसके अंदर काफ़ी कुछ दिखाया गया जो हुआ है, रियलिटी दिखाई गई। तो कभी आपको ये फ़ील नहीं हुआ कि यार ये रियल स्टोरी है, कैसे कितना कुछ हो गया और कितना कुछ लाइक उसको आपने प्रेज़ेंट करना है। वाज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर यू कि बहुत सारी रिहर्सल्स होती थी तब जाके आप फाइनल शॉट देते थे? कि उसके लिए आपने कुछ प्रिपेयर किया था कि नहीं? नो सर, एक्चुअली जब हमें ऑडिशन दिया गया था ना, एक्चुअली वो इमोशनली था, मैंने किया था। देन सर इतना मुझे मतलब मैं कर पा रहा था, मुझे भी लगा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा क्योंकि सेंसिटिव बहुत ही टॉपिक था, तो मुझे लग नहीं पाया था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन सर पता नहीं कैसे हुआ। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कैसे हुआ क्योंकि कराने वाला आप वाहिगुरु में मानते हैं यस तो सर, कराने वाहिगुरु। वाला ऊपर वाला ही है, राइट? तो हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद ऊपर वाले के हाथ में है कि वो किस तरह से उसको हमारे से काम करवाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपके स्कूल की, क्योंकि बहुत सारा टाइम जाता है फ़िल्म के अंदर, आपको बहुत कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है सेट्स के ऊपर, घर से दूर हैं, प्लस स्कूल से दूर हैं, तो स्कूल की पढ़ाई में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जैसे बहुत-बहुत बच्चे होंगे जो कि इस लाइन में आना चाहते हैं, फ़िल्म्स में काम करना चाहते हैं और ऑलरेडी मैंने आपको भी कुछ क्लिप भेजे थे, मेरे एक और जानने वाले हैं, वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, वो भी ऑलरेडी मुंबई में काम कर रहे हैं फ़िल्म्स के अंदर। तो स्कूल और
जो ये अब आपका पैशन है या प्रोफेशन आप उसको आगे बनाएँगे, तो स्कूल में कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि स्कूल की क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पढ़ाई पे हर्जा आता है कि नहीं? तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं आप? सर जब हम शूट पे थे तो सर जब हमारे शूट चलते थे तब मैं मैनेज करता था क्योंकि मैं दूसरों से काम लेता था एंड देन जो भी पढ़ाई होती थी क्लास में जो मैम समझाती थी मैं जिस भी चैप्टर को समझाती थी पहले मैं चैप्टर पढ़ता हूँ देन समझता हूँ तो सर मैं ऐसे बैलेंस कर लेता था काम तो सर मैं मांगता था एंड मांगने के बाद करता था एंड देन सो चैप्टर को पढ़ता था एंड उसे समझता था। अच्छा, तो जब आप बात कर रहे हैं कि आप समझते थे, आप करते थे, तो सेम एप्लीकेशन आप स्कूल में भी करते हैं कि आपका ये हर्जा यस ना सर, हो, स्कूल की जो पढ़ाई है उसका हर्जा ना हो? यस सर, यस सर। तो स्कूल के ग्रेड तो कम नहीं हो रहे? नो सर स्कूल के ग्रेड नहीं मेरे इस बारी जो रिजल्ट आए थे बहुत अच्छे आए थे। क्या बात है! और पढ़ाई के अलावा और एक्टिंग के अलावा और क्या शौक है आपके? कोई स्पोर्ट्स करते हो कि नहीं? यस सर मुझे स्केटिंग अच्छी लगती है अच्छा, एंड गतका भी सर। गतका करते हो? क्या बात है, क्या बात है! यस सर। बट समर जैसे आपने कहा कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है सब यस चीज़ों के अंदर। अभी इस उम्र में कहीं से प्रेशर तो नहीं आता कि नहीं यार काम ढूँढो, अभी हमने एक्टिंग शुरू हुई है और फ़िल्में करनी है और फ़िल्में करनी है। कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं आता दिमाग में कि नहीं मैं पढ़ाई छोड़ दूँ और अब एक्टिंग की तरफ लग जाऊँ? नो सर इट्स माय पैशन हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना चाहिए। अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई पे भी ध्यान देना है अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे एक्टिंग पे भी ध्यान देना है। तो अभी कोई क्लासेस ले रहे हैं आप एक्टिंग के लिए? क्योंकि अगेन कहा जाता है ना कि भाई जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है या और कई एक्टिंग कोर्सेज हैं, तो आप कोई एक्टिंग कोर्स कर रहे हो या एक्टिंग सीख रहे हो किसी से? सर मैंने एक बारी बीच में मैंने जब मेरी दोनों मूवीज की शूटिंग हो गई थी तब मैंने एक्टिंग कोर्स लिया था उसके बाद में मैंने फिर कोई एक्टिंग कोर्स का कोई क्लासेस नहीं ली। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर सकते हो, राइट? यस सर। यही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आपकी दूसरी मूवी की, गुड बाय। अब वो कैसे चांस हुआ? मतलब कि वो कैसे मिली आपको मूवी? एक्चुअली सर जो हमारी जोगी मूवी थी उसमें एक एक्टर थी नीलू कोहली मैम। सो मैं सर जो नीलू कोहली मैम थी उन्होंने ना हमें सजेस्ट किया था जो डायरेक्टर थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस बच्चे को लो इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है एक बार ट्राई करके देखो। तो जी। सर उन्होंने डायरेक्टर्स को एक बार फोर्स किया कि करो करो करो। सो हमने किया ऑडिशन एंड मुझे इसमें भी नहीं पता था कि मैं अमिताभ सर के साथ करूंगा। देन अच्छा। सर मैं सिलेक्ट यस सर एंड देन सर मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे को फिर दोबारा से इतनी खुशी हुई कि मेरे को फिर इतनी खुशी हुई दोबारा कि मैंने दिलजीत सर के साथ काम किया था अब दोबारा अमिताभ सर के साथ काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करी? क्योंकि अमिताभ साहब हैं उनका। अब कई लोगों से मैंने सुना है कि जब वो सेट पे जाते हैं तो इतने बड़े स्टार के साथ काम करने में पहले नर्वसनेस हो जाती है कि यार इनके सामने मैं क्या कैसे एक्ट करूंगा, मतलब कि ये मुझ में कमी ना निकाल दें या इनके शो को मैं इनके शूट को मैं या इनके सीन को मैं बैलेंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी कोई नर्वसनेस हुई आपके अंदर? नो सर नर्वसनेस ना नहीं होती मुझे क्योंकि मैं पहले से ही ना अपने एक मन में ना सोच लेता हूँ कि मैं कर पाऊंगा। अच्छा। मैं करूंगा करूंगा चाहे जितने शॉट्स लगे मैं करूंगा अच्छा करूंगा मैं। लेकिन आई विल गिव माय बेस्ट। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने समर, लेकिन आप ये कभी सोचते हैं या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि ऐसा कभी हुआ कि आपको बहुत सारे शॉट लेने पड़े किसी सीन के लिए? नो सर वैसे तो नहीं इतने सारे शॉट्स तो नहीं लगे थे किसी ऐसे मेरी सीन में गलती तो नहीं हुई। अच्छा। आपके इतने बड़े-बड़े डायलॉग्स होते हैं, तो उसको कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए? काफ़ी रात भर जागना पड़ता है कि आराम से हो जाता है? नो सर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं स्कूल में स्पीचेस तैयार करता था छोटे होते तो मैं 5-5 पेजेस की करता था। ओ सर फिर मेरे को मतलब हम मेरे एक्चुअली छोटे ही इतने बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं थे तो वो इजी थे लर्न करने के लिए। सब मेरे से हो गया था।
दैट्स अमेजिंग। समर, आप 9 साल और प्लस हो, कैमरा एक बहुत स्पेशली बॉलीवुड और एक हाई बड़ी मूवी, इट्स नॉट अ स्मॉल मूवी, और उसके अंदर आप एक बड़े कैमरे के सामने खड़े होते हो, तो कभी ऐसी नर्वसनेस हुई या ऐसा डर लगा कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरे को डांट पड़ेगी या मुझे ऐसा बुरा भला कहेंगे? क्योंकि ऐसा कुछ लोग, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं या कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार ये क्या करवा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो कभी ऐसा सेट पे कभी ऐसा माहौल बना जिससे कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई? नो सर, एक्चुअली मैं एक चीज शूट पे सबसे ध्यान रखता हूँ, कैमरा को छोड़ दो। कैमरा देखना ही नहीं है कि कैमरा है, अपना बेस्ट दो। सोचो ही मत कि आपके सामने कैमरा, रियलिटी है ये। समर, you know why I'm asking so many questions about this nervousness, because क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सीधे और बहुत साफ होते हैं। अब उनको हम जरा सा बूस्ट करते हैं तो वो उनका आउटपुट बहुत बढ़िया होता है। कभी अगर हम उनको बहुत दबाते हैं या उनको बार बार डांटते हैं तो वो दब जाते हैं और वो अपना 100% आउटपुट नहीं लेके आ पाते। मेरे ख्याल से जो आपकी की है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपके अंदर वो जो एक बचपन की जो एक स्ट्रांगनेस होती है, जिसमें मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये करना है। बच्चों के अंदर जिद होती है ना कि नहीं मुझे ये करना है। तो आई थिंक आपकी जिद आपके पैशन की तरफ है, आपकी एक्टिंग की तरफ है कि आप अपना बेस्ट दें, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो अमिताभ जी हों, चाहे वो दिलजीत जी हों, लेकिन उनके सामने खड़े होके आप अपना बेस्ट देंगे। सही कहा मैंने? यस सर। क्या बात है, क्या बात है। बात करते हैं आपके थोड़े से जो स्कूल की, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपकी टीचर्स हैं, अब आपको सेलिब्रिटी मानते हैं कि अभी अभी भी आप नॉर्मल समर जीती हो स्कूल के अंदर? सर, सारे फ्रेंड्स खुश हुए थे, लेकिन वो सारे नॉर्मल ट्रीट करते हैं। एंड ऐसे इतना वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक इतना करना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 मूवीज की है। एंड सर मेरे को इतना ना वो नहीं बनना कि मेरे को अकड़ नहीं रखनी है एक तरीके से। अकड़ आनी भी नहीं चाहिए समर, क्योंकि ये बहुत यस सर। जरूरी है। जितना इंसान हम्बल रहता है, जितना इंसान दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से रहता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। आपने अभी बहुत आगे जाना है। ऐसे बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड में नोन हैं, कभी आपने उनके बारे में जाना? यस सर, मैं देखता था बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट आते थे मूवीज में। समर, मैं कुछ नाम लूंगा आपके साथ, आप मुझे बताना आपने अगर कोई उनकी मूवी देखी है। जो सब बहुत बड़े चाइल्ड आर्टिस्ट रहे हैं, मास्टर राजू, एक राजू श्रेष्ठ उनका नाम है, और बहुत फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और अमिताभ बच्चन साहब से लेकर मतलब कि जो 70s 80s 90s की मूवी थी, 70s 80s में उन्होंने काफ़ी काम किया था। जूनियर महमूद साहब थे, जुगल हंसराज एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म में, जो जहाँ पर एक फिल्म आई थी मासूम, अगर आपने देखी हो, वो बहुत सुपरहिट थी, नसीरुद्दीन शाह साहब की। तो वो बच्चे जो जब चाइल्ड आर्टिस्ट थे, उनको बहुत फिल्में मिली और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाय द टाइम दे ग्रू अप, उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि यार मैं बड़ा होके अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दैट विल नॉट बी गुड? तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है, अपने साथ लेके चल रहे हैं? क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, आई एम अ सुपर हिट पर्सन और मैं इस लाइन में जाऊंगा आगे एंड आई विल बी फेमस। लेकिन आगे भगवान के वो है, उसका कर्म है, प्लस आपकी अपनी मेहनत है, आप कैसे अपने आप को शेप करते हैं अपने फ्यूचर को। तो व्हाट डू यू थिंक कि इन केस ऐसा कुछ होता है तो आपके पास बैकअप प्लान है? आई नो इट्स टू अर्ली, बट कभी आप सोचते हैं इस बारे में? यस सर, स्टडीज बैक प्लान है मेरा। क्या अगर मैं इतना इतना नहीं हुआ एक्टिंग में, तो सर स्टडीज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या बात है, वेरी वेल सेड एंड सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप इस समय इतना बैलेंस करके चल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है समर। क्योंकि बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को बैलेंस रखना है, मुझे अपने पैशन को भी देखना है और स्टडीज को भी देखना है, और दोनों को साथ लेके चलना है। आई नो इट्स अ वेरी बिग टास्क, लेकिन आई थिंक आप जिस नाव में चल रहे हैं, इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगेन ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत एक तरह से लोग कहते हैं डिप्रेसिंग इंडस्ट्री है। अगर फेम मिलती है तो इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। जिन लोगों ने शॉर्टकट से फेम ली है वो लोग जितना ऊपर गए उतनी जल्दी नीचे आए। तो लोग यही चाहते हैं, हम तो यही प्रार्थना करेंगे आपके चाहने वाले कि आप अपना बैलेंस मेंटेन करें। आप अपने आप को ज़रूर देखें कि स्टडीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपकी हॉबी है या आपका पैशन है। बात करते हैं थोड़े पेरेंट्स की। पेरेंट्स से कभी डांट नहीं पड़ती कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, और एक्टिंग ठीक है कर रहे हो करो, लेकिन पढ़ना भी उतना ज़रूरी है? मम्मी पापा आपको पकड़ के रखते हैं कि नहीं? नो सर, एक्चुअली सर मैं ना बैलेंस करके रखता हूँ। मैं मम्मी पापा को मौका ही नहीं देता बोलने का। अरे ये आपने बहुत बढ़िया बात कही यार, बहुत बढ़िया। मम्मी पापा को मौका देना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम खुद ही इतना अच्छा करें कि मम्मी पापा का यार वाह क्या बात है, उनको गलती निकालने का मौका ही नहीं देना चाहिए, डांटने का कहीं पे कहीं से पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। वेरी वेल सेड। आपके घर में और कौन कौन है? लाइक यू हैव योर एनी ब्रदर सिस्टर्स? नो सर। अब अरे वाह शहनशाह, वाह वाह क्या बात है। तो सारा ध्यान आपके ऊपर ही रहता है, मम्मी पापा के लाडले। क्या बात है, क्या बात है। आपने कहा आपको स्केटिंग अच्छी लगती है, तो स्केटिंग आप करते हो? फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते हो? अभी तो नहीं सर, लेकिन हाँ सर मैं ट्राई जरूर करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे अब क्या प्लान्स हैं? कोई और मूवीज आप कर रहे हैं कि नहीं? नो सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन वी विल ट्राई, कुछ ना कुछ आता रहे। क्या बात है। समर, जो मूवीज हैं वो अपनी तरफ हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और नंबर ऑफ चैनल्स हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट जगह पे चैनल्स अलग अलग चलते हैं, और बहुत काम है। सो कभी आप ये सोचते हैं कि अगर फिल्म्स में नहीं, आपको लगता है कि टाइम लग रहा है या कोई आपके मनपसंद की फिल्म नहीं आ रही है, तो अगर आपको मौका मिला तो आप टीवी में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे, लाइक जो ये डेली सोप्स होते हैं? यस सर, ओके, डेफिनेटली। क्या बात है, क्या बात है। सबर, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में। लोगों की अपनी अपनी वे ऑफ थिंकिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू कम टू दिस इंडस्ट्री, राइट? तो कभी आपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस किया कि नहीं पापा मम्मी, मेरे को थोड़े एक्टिंग सीखनी है, तो मेरे को किसी आप एक्टिंग स्कूल में डालिए, ताकि बाय द टाइम आई ग्रो अप, बाय द टाइम मेरा और एरिया थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मैं और अच्छा कर पाऊंगा? कभी इस वे में सोचा आपने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए? नो सर। ऐसा क्यों? आप सोचते हो कि आपने सब कुछ सीख लिया है ऑलरेडी? नो सर, मैं ऐसा नहीं सीखता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने तरफ से करूँ। अच्छा, मैं मतलब क्लासेस ना लूं, अपनी अपना ट्राई करूं मैं। अच्छा, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कैसे प्रिपेयर करते हो? अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल जोगी मूवी या गुड बाय में आपको डायलॉग्स दिए गए होंगे, स्क्रिप्ट दी गई होगी, तो आपने सीन करने से पहले कुछ आपने खुद उसको ट्राई किया घर के अंदर? यस सर, जोगी मूवी में जो एक डायलॉग है कि मम्मी जी तुसी परांठे तो बहुत स्वाद बनाए ने। असल में सर मेरे दो ही डायलॉग थे, जो ये जो डायलॉग था ना कि मम्मी जी आपने परांठे तो बहुत स्वाद बनाए हैं, ये सब मैंने ऐड ऑन किया था। ये आपने ऐड ऑन किया था? अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस किया घर पे पहले? नो सर। अच्छा, स्पॉन्टेनियसली आपने उसको बोला वहां पर? यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और आपके अंदर एक जो चीज़ मुझे दिख रही है वो है आपका कॉन्फिडेंस, और आपको इतना अपने पे विश्वास है कि आप कैमरे के सामने जाकर नर्वस नहीं होते, और इतने बड़े दिग्गज स्टारों के साथ आपने ऑलरेडी काम कर लिया है। ये आपके पोर्टफोलियो की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग तरसते हैं ऐसी मूवीज़ में या ऐसे बड़े स्टारों के साथ काम करने के लिए, लेकिन 9 साल की उम्र में ही आपने ऑलरेडी वो अचीवमेंट कर ली है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो बच्चे आपको आज सुनेंगे या जो माँ बाप आज को आज सुनेंगे आपको,
उनको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर उनके बच्चे भी इस लाइन में जाना चाहते हैं तो आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ द की और बैलेंस इज़ द की, क्योंकि दोनों आपको बना के रखने पड़ेंगे कि स्टडीज़ में और आपके जो पैशन है उसमें कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और आपने जैसे कहा कि स्टडीज इज़ योर मेन बैकअप प्लान, जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपके माता-पिता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू गुरदीप सो कौर मच सर। और गुरदीप कौर मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज यस। अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आगे कभी भी आपकी कोई भी मूवी हो या आप कभी भी कहीं भी काम कर रहे हो तो हमें ज़रूर याद रखिए। हमारे चैनल पे आपके यस लिए सर। हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आपकी आवाज़ को दुनिया भर में पहुँचाएँ, जहाँ-जहाँ पे भी हमारा चैनल देखा जाता है। और आज के प्रोग्राम की मेन बात ये है कि बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं एक्टिंग की दुनिया में, वो आपको देखें और आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। सो बिफोर वी एंड टुडेज़ प्रोग्राम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए? आई नो आप बहुत छोटे हैं, बट स्टिल आप ऑलरेडी उस मुकाम पे पहुँच गए हैं जहाँ पे वो लोग जाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम ज़रूर इसमें आगे बढ़ेंगे। जो भी हम कर रहे हैं उस पे ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़रूर करेंगे। हमें अपने ना एक हार्ट में रखना चाहिए कि हम ज़रूर करेंगे। सो हमें ट्राई करते रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है! ट्राई और ज़रूर करना चाहिए अपने दिल के अंदर, जो ये आपके अंदर पैशन है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। समर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे और आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी। थैंक यू सो मच सर। एंड ऑल द बेस्ट, ऐसे ही हँसते रहें और मुस्कुराते रहें। टेक केयर। टेक केयर सर। तो ये थे हमारे समरजीत सिंह जी। अगर आपने देखा 9 साल की उम्र है, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस है, कितना उनके अंदर एक विश्वास है अपने ऊपर कि अगर हम किसी चीज़ को सीख भी नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आप को उसके लिए हम लोग अंदर से तैयार करते हैं, अपने दिल से तैयार करते हैं, अपनी सोल से तैयार करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट वाक़ई बहुत अच्छा होता है। ऑलरेडी इन्होंने 2 बड़ी मूवीज़ में काम कर लिया है एंड आई एम वेरी श्योर दैट ही इज़ गोना गो मेनी मोर प्लेसेस। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, समरजीत की बातें आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी। और मैं हर टॉक शो ख़त्म करने से पहले यही कहता हूँ कि हर टॉक शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, बहस नहीं, हंगामा नहीं, तमाशा नहीं। ये टॉक शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपके जज़्बात के साथ-साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी ज़िम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। मिलते हैं अगले हफ़्ते ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविज़न पर। थैंक यू।